नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के द्वारा इस वर्ष 45,000 भर्तियाँ होंगी। अक्टूबर से शुरू होंगी प्रक्रिया। जिलों से मांगी गई रिक्तियाँ यानी कि कितनी वैकेंसी है कोटिवार, यानी कि हर कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, इसके बारे में तमाम ज़िला से जो बिहार के 38 ज़िला हैं उनके सिविल सर्जन को पत्र लिख करके विभाग के द्वारा कैटेगरी वाइज सूची बनाने के लिए कहा गया है। और इस संबंध में सभी पद के अकॉर्डिंग ज़िला से कुछ ज़िलों से इसकी सूची राज्य स्तर तक स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने शुरू भी हो गई है। तो बहुत जल्दी ही ये वैकेंसी आएगी। इसमें कौन सी वैकेंसी रहेगी, किन किन पदों के लिए वैकेंसी रहेगी, कितनी संख्या में वैकेंसी रहेगी, इन तमाम जानकारी को हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक साझा करेंगे। और आप लोग बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं कि वैकेंसी आने वाली है, तो इस बात की पुष्टि कैसे हुई है, कंफर्मेशन हमें कहाँ से मिल रहा है, तो इन चीज़ों को हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्वास्थ्य विभाग में इस वर्ष 45,000 भर्तियाँ होंगी। तो चैनल पे जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही अपडेट्स भरी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोज पाते रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँच सके, बाकी लोगों तक भी उनकी हेल्प हो सके। चलिए देखते हैं। 1 महीने में आयोग को भेजी जा सकती है पदों की रिक्तियाँ। 50% आरक्षण सीमा के आधार पर ही इसमें भर्तियाँ होंगी। तो जो पहले से निर्धारित जो आरक्षण कैटेगरी की जो सीमा निर्धारित की गई थी, 50% सीटें आरक्षित रहेंगी और 50% अनारक्षित रहेंगी। जिस अनारक्षित में कोई भी कैंडिडेट जो एलिजिबल है मार्क्स के आधार पे, मेरिट के आधार पे, वो इन सीट के लिए दावेदारी कर सकता है। और ये जो आरक्षित सीट है, ये कोटिवार यानी कि आरक्षण की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों के लिए ये आरक्षण सीमित है। तो अब देखते हैं कि क्या है पूरा न्यूज़। तो स्वास्थ्य विभाग में 45,000 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली इसी वित्तीय वर्ष में होगी। इसमें चिकित्सक, नर्स, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन सहित दर्जन भर पद हैं। अक्टूबर से बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो अक्टूबर में ये शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने पहले 65% आरक्षण के आधार पर विभिन्न जिलों से रोस्टर क्लियर कर रिक्तियाँ मांगी थी, मगर बढ़े आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट की रोक के बाद फिर विभाग ने पुराने प्रावधानों के आधार पर ही रिक्तियाँ भरने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग को कुछ पदों के लिए जिलों से 50% आरक्षण के आधार पर रोस्टर क्लियर कर रिक्ति आने भी लगी है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जून में विभागीय अधिकारियों के साथ विभाग में विभिन्न पदों पर रिक्तियों की समीक्षा की थी, और इस समीक्षा के मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि मिशन मोड में चिकित्सक और नर्स सहित अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति पूरा कराएं। पिछले दिनों 770 दंत चिकित्सकों के पद स्वीकृत किए गए हैं। 2 दिन पूर्व मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत 2 दिन पूर्व मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया है। आरक्षण के पेज में बहाली में हो रही देरी। स्वास्थ्य विभाग ने अक्टूबर अंत तक सभी 45,000 पदों यानी कि अक्टूबर अंत तक सभी 45,000 पदों पर बहाली पूरी करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन आरक्षण में पेज के कारण बहाली प्रक्रिया शुरू होने में देर हो रही है। दंत चिकित्सक, नर्स, एएनएम, जीएनएम, सीएचओ और पैरामेडिकल सहित स्वास्थ्य विभाग से जुड़े रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। अब हम इसमें देखते हैं कि कितनी वैकेंसी कहाँ आनी है। तो इन पदों पर होगी नियुक्ति। सहायक प्राध्यापक 1339, 1339
39, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी 3523, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी 396, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी संविदा पे 1290, दंत चिकित्सक 64, सिस्टर ट्यूटर यानी नर्सिंग ट्यूटर 362, 362, नर्स जो यहाँ पे ये GNM है तो ये 6298 पदों पे आएगी। इसके बाद हम बात करें ANM, तो ANM के लिए 15,089 यानी सबसे ज़्यादा वैकेंसी ANM की आने वाली है। फार्मासिस्ट 3,637, एक्सरे टेक्नीशियन 803, OT असिस्टेंट 1326, ECG टेक्नीशियन 163, लैब टेक्नीशियन 3080, ड्रेशर 1562, CHO संविदा 4500। तो ये तमाम वैकेंसी आने वाली है। बहुत ही जल्द अक्टूबर माह में ये वैकेंसी जारी कर दिया जाएगा। इसकी पुष्टि जो है वो हाल फिलहाल स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को जल्द भर ले। तो ये जो सरकार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ 2 घंटे तक समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव के निर्देश में स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सक, नर्स सहित विभिन्न पदों के रिक्तियों को जल्द भरने का निर्देश दिया गया। तो ये जो है बुधवार की तस्वीर है जिसमें प्रत्यय अमृतसर भी दिख रहे हैं जो स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं बिहार सरकार में, और ये बिहार सरकार के मुख्य सचिव है अमृतलाल मीना जी। तो इन दोनों के साथ जो बैठक हुई है उस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पद जल्द भर लेने के ऊपर जो है वो सारा रिपोर्ट लिया गया, मॉनिटरिंग किया गया और सभी अस्पतालों से और सभी जिला के सिविल सर्जन से और जितने भी मेडिकल कॉलेजेज हैं उनके अधीक्षक से जो रिक्तियां हैं उनके बारे में रिपोर्ट मांगी गई है कि रोस्टर क्लियरेंस के लिए वो अपने ज़िला में कोटिवार जो 50% आरक्षण की जो पॉलिसी थी पुरानी उसके आधार पे वो अपने डिस्ट्रिक्ट का और अपने संस्था का जो खाली पद है उस किस कैटेगरी का खाली पद है उसके आधार पे वो भेजने का काम करेंगे। ये हाल फिलहाल में नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके एक पेज है उसके ऊपर ये जो है CM बिहार नीतीश कुमार, नौकरी और रोजगार राज्य है बिहार, रोजगार मतलब नीतीश सरकार, JDU नीतीश कुमार बिहार नीतीश मॉडल। तो इस तरीके से एक पोस्टर रिलीज किया गया था इस पेज पर जिसमें नौकरी और रोजगार मतलब नीतीश सरकार, इसमें भी बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग में इस वित्तीय वर्ष में 45,000 स्वास्थ्य कर्मियों की होगी बहाली। इसमें चिकित्सक, नर्स, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन सहित अन्य पद शामिल है। 50% आरक्षण सीमा के आधार पर होगी भर्तियाँ और अक्टूबर से जो है ये बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएंगी। तो ये हाल फिलहाल में ये जो पेज है फेसबुक पे CM बिहार नीतीश कुमार उस पर ये अपडेट आना, फिर बिहार के जो मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षात्मक बैठक होना और इस तरीके से फाइनल का डेट आ जाना कि अक्टूबर से ये प्रक्रिया शुरू होगी। जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है। तो ये तमाम जो बातें हैं वो दर्शा रही हैं कि अब जो पेच फंसा हुआ था, जो आरक्षण की जो नीति को लेकर के बिहार में जातीय जनगणना जो हुई थी उसके आधार पे जो आरक्षण सीमा है वो 65% तक बढ़ा दी गई थी। तो उस पर पटना हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया। फिर बिहार सरकार उसके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई थी। सुप्रीम कोर्ट में कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया अभी तक फाइनल नहीं आया है। तो इस वजह से जो वैकेंसी में डिले हो रहा था, तो बिहार सरकार का जो निर्णय है वो है कि अभी तत्काल स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करते हुए और आगामी चुनाव जो आने वाला है उससे पहले ये जो स्वास्थ्य विभाग के खाली पद हैं उनको भर लिया जाए, उनमें नियुक्तियां करा दिया जाए। इसलिए पुरानी जो नियमावली है 50% आरक्षण सीमा के आधार पर इसमें भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अक्टूबर के अंत तक
इन तमाम वैकेंसियों के आने की उम्मीद है। तो जैसे ही कोई और खबर मिलती है हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सूचित करते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तैयारी करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।